साथियों नमस्कार। शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के टेस्ट संख्या 63 के साथ मैं हरी सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब के अन्य वीडियो की तरफ देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। कल जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित आज महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका हम लोग सबसे पहले रैपिड रिकॉल करेंगे। रैपिड रिकॉल के अंतर्गत हम लोग 11 प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सन 2002 में भारतीय संसद ने शिक्षा संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया था? बिल्कुल, इसका उत्तर आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है 46वां संशोधन। सन 2002 में भारतीय संसद ने शिक्षा संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया था? 86वां संशोधन। दूसरा, पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल, अनुच्छेद 45। पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45। तीसरा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध से है? बिल्कुल, इसका उत्तर है सी, अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध से है? अनुच्छेद 51। 4, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? बिल्कुल, आपने सही लगाया है, अनुच्छेद 21। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21। 5, अनुच्छेद 51A के संबंध में शिक्षा के प्रति कर्तव्यबोध निम्नलिखित में से किसे माना गया है? बिल्कुल, इसका उत्तर है, आपने सही लगाया है, उपरोक्त सभी। माता का, पिता का, अभिभावक का। अनुच्छेद 51A के संबंध में शिक्षा के प्रति कर्तव्यबोध निम्नलिखित में से किसे माना गया है? माता का, पिता का, अभिभावक का। 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से शिक्षा के किस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पारित किया गया है? बिल्कुल, उपरोक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से शिक्षा के किस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पारित किया गया? प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। 7 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी किस योजना का समर्थन किया था? वह किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, वर्धा योजना। महात्मा गांधी ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी जिस योजना का समर्थन किया था वह किस नाम से जाना जाता है? वर्धा योजना। 8, भारत सरकार जिस संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र का पुरजोर समर्थक है वह किस वर्ष जारी हुआ था? बिल्कुल, 1959। भारत सरकार जिस संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र का पुरजोर समर्थक है वह किस वर्ष जारी हुआ था? 1959। 9 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लिखित में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबंध है? बिल्कुल, आपने सही लगाया है, 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबंध है? 6 से 14 वर्ष। 10, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार जिस बच्चों की उम्र सीमा 6 वर्ष से अधिक है वह शिक्षा पाने का हकदार होगा? बिल्कुल, विद्यालय में। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार जिस बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक है वह शिक्षा पाने का हकदार होगा विद्यालय में। 11, राज्य के भीतर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में छात्र के प्रवेश होने संबंधी प्रमाण पत्र कहलाता है? बिल्कुल, इसका
उत्तर होगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसका होगा उत्तर स्थानांतरण प्रमाण पत्र। साथियों, YouTube इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डीएलएड के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स, पीडीएफ क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का चैप्टर वाइज नोट्स एवं पीडीएफ, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी का मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर 94,723,42,737 पर व्हाट्सएप करें। पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी गारंटी के साथ। आज साथियों हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 सेट 63 को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट साथियों ये सेट है। इससे निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर का प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में रहता है। संविधान 86वां संशोधन, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाले पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद 21 को और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इससे ये प्रश्न साथियों प्रत्येक एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अनुच्छेद 21 को और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिला किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्पित नहीं है किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रासंगिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 को में यथा प्रतिस्थापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। अब साथियों इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है उसको बनाया गया है। आप निश्चित रूप से काफ़ी गंभीरता से देखेंगे। 1 से 2 नंबर का निश्चित रूप से ये प्रश्न रहता है सभी एग्जामों में। तो पहला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं एवं शिक्षण माहौल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी सुसज्जित कक्षा, स्कूल भवन व्यवस्था, गतिविधियों में सहभागिता। अर्थात प्राथमिक विद्यालय में आवासीय सुविधाओं एवं शिक्षण माहौल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। सुसज्जित कक्षा, स्कूल भवन व्यवस्था, गतिविधियों में सहभागिता। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक होता है। बिल्कुल इसका भी आपने सही लगाया है। उपरोक्त सभी वाणी एवं विचार की स्वतंत्रता, वर्ण एवं निर्णय की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वामित्व एवं भय मुक्ति। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक होता है। वाणी एवं विचार की स्वतंत्रता, वर्ण एवं निर्णय की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वामित्व एवं भय मुक्ति। तीसरा, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु तो राज्य के किस कार्य व कर्तव्य का प्रावधान करता है। बिल्कुल इसका भी उत्तर डी है।
उपरोक्त सभी विद्यालय की उपलब्धता, अध्ययन की सुनिश्चितता, भेदभाव रहित शिक्षा अर्थात शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के किस कार्य और कर्तव्य का प्रावधान करता है? विद्यालय की उपलब्धता, अध्ययन की सुनिश्चितता, भेदभाव रहित शिक्षा। 4 नंबर प्रश्न साथियों निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI हमारा है ये, इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। भारत सरकार द्वारा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? तो पहला है अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। दूसरा है अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार। और तीसरा संशोधन 86 भारतीय संसद द्वारा 2002 में कार्यान्वित। तो निश्चित रूप से आपने अगर उपरोक्त सभी लगाया है डी, तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। ये तीनों अनुच्छेद सत्य है, अर्थात अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार। तीसरा है संशोधन 86 भारतीय संसद द्वारा 2002 में कार्यान्वित। 5 नंबर प्रश्न सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा में शामिल अधिकार है? बिल्कुल उपरोक्त सभी जीवन एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल एवं शोषण मुक्ति का अधिकार। सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा में शामिल अधिकार है जीवन एवं राष्ट्रीयता का अधिकार, शिक्षा एवं सूचना का अधिकार, स्वस्थ देखभाल एवं शोषण मुक्ति का अधिकार। 6 पाठचर्या का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल सही लगाया है आपने, उपरोक्त सभी अर्थात करिकुलम, सिलेबस, कोर्स। पाठचर्या का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? करिकुलम, सिलेबस, कोर्स। साथियों इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा है कि हमारे द्वारा कराया गया प्रैक्टिस सेट से लमसम 88 से 90% क्वेश्चन टच कर रहा है, इसलिए आप सारे सेट को काफ़ी गंभीरता से बनाएंगे और एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं करेंगे। हो सकता है जिस सेट में आप एक भी प्रश्न को स्किप कर रहे हो वही आपके परीक्षा में पूछा जाए, इसलिए मात्र 20 मिनट आप समय दें। बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट परीक्षा पास करवाने की गारंटी हमारी है। 7 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रमाण पत्र से है? तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने जो लगाया है 7 नंबर का, अगर मूल्यांकन लगाया है तो सही, नहीं तो आप अपने ऑप्शन को चेंज करें। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रमाण पत्र से है? तो मूल्यांकन से। 8 शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए, बच्चे का समग्र विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चे का समग्र विकास। 9 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा संबंधी पाठचर्या के विषय में कौन सी विशेषता प्राधिकृत करता है? बिल्कुल आपने सही लगाया है, उपरोक्त सभी समावेशी एवं लचीली पाठचर्या, बाल केंद्रित एवं जीवनमुखी पाठचर्या, न्यूनतम अधिगम स्तर पाठचर्या। अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा संबंधी पाठचर्या के विषय में कौन सी विशेषता प्राधिकृत करता है? समावेशी एवं लचीली पाठचर्या, बाल केंद्रित एवं जीवनमुखी पाठचर्या, न्यूनतम अधिगम स्तर पाठचर्या। 10 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूली गृह कार्य का हेतु आवंटित समय निम्नलिखित में से क्या है? बिल्कुल आपने सही लगाया है, कक्षा 3 एवं 8 प्रति सप्ताह 2 घंटा गृह कार्य। एनसीएफ 2005 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूली गृह कार्य हेतु आवंटित समय निम्नलिखित में से क्या है? कक्षा 3 एवं 8 प्रति सप्ताह 2 घंटा गृह कार्य। 11 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्यक्ष 4 की किस धारा के अनुसार एक अध्यापक को पाठ्यक्रम को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करना अनिवार्य है? बिल्कुल आपने इसका उत्तर सही लगाया है, नहीं लगाया है अपने उत्तर को करेक्ट करें। भाग 24 एवं धारा 29 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्यक्ष 4 की किस धारा के अनुसार एक अध्यापक को पाठ्यक्रम को विनिर्दिष्ट
समय के भीतर पूरा करने वाले है। भाग 24 एवं धारा 29(2) 12 बाल अनुकूल और बाल केंद्रित विधियों द्वारा शिक्षण अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की किस धारा में उल्लिखित है? बिल्कुल ए ऑप्शन भाग 296 उपखंड 2E बाल अनुकूल और बाल केंद्रित विधियों द्वारा शिक्षण अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की किस धारा में उल्लिखित है? भाग 296 उपखंड 2E 13 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के भाग 29 के उपखंड 2B का संबंध है। बिल्कुल आपने सही लगाया है तो सही, नहीं तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। बालक का सर्वांगीण विकास काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों आज का हमारा सेट है, बहुत VVI सेट है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के भाग 29 के उपखंड 2B का संबंध है बालक का सर्वांगीण विकास। 14 नंबर प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के भाग 29 में उल्लिखित प्रमुख विषय और उपखंड के संबंध में कौन सा युग्म सटीक है? तो बिल्कुल इसका उत्तर आपने ए लगाया है तो सही, नहीं तो अपने उत्तर को आप सही करें। बालक का मानसिक विकास उपखंड 2D, मातृभाषा में शिक्षा उपखंड 2F, भयमुक्त माहौल में शिक्षा उपखंड 2G, सतत एवं समग्र मूल्यांकन उपखंड 2H। 15 बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न की मनाही अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? बिल्कुल डी है इसका ऑप्शन, भाग 17 बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न की मनाही अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? भाग 17। 16 शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में अनुशासन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शिक्षक विद्यार्थी द्वारा परस्पर सम्मान। शिक्षक प्रबंधन के संबंध में अनुशासन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शिक्षक विद्यार्थी द्वारा परस्पर सम्मान। 17 विद्यार्थी स्नेही मानवीय वातावरण बनाने में शिक्षक का कौन सा कार्य अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल इसका उत्तर होगा डी, अनुशासनात्मक क्रिया में कठोर वचन प्रयोग। विद्यार्थी स्नेही मानवीय वातावरण में शिक्षक का कौन सा कार्य अनिवार्य नहीं है? अनुशासनात्मक क्रिया में कठोर वचन प्रयोग। 18 सामूहिक अधिगम के प्रबंधन पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था? बिल्कुल कार्ल रोजर्स। सामूहिक अधिगम के प्रबंधन पर निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था? कार्ल रोजर्स। 19 माइक्रो ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के अधिगम को सुनिश्चित किया जा सकता है? बिल्कुल उपरोक्त सभी सामूहिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, विचार विमर्शी अधिगम। माइक्रो ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह के अधिगम को सुनिश्चित किया जा सकता है? सामूहिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, विचार विमर्शी अधिगम। 20 विद्यार्थी में परस्पर विमर्श कैसे एक नई समझ पैदा करता है? इसका उत्तर बिल्कुल डी है, समझ की तुलना से, ज्ञान की परीक्षण से, कारण परिणाम जानने से। विद्यार्थी में परस्पर विमर्श कैसे एक नई समझ पैदा करता है? समझ की तुलना से, ज्ञान की परीक्षण से, कारण परिणाम जानने से। 21 निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रकार सारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है? रचनात्मक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रकार सारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है? रचनात्मक अधिगम। 22 कक्षा का शिक्षण के दौरान शिक्षक निर्मित समूह अधिगम का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल उपरोक्त सभी, अर्थात योग्यता इच्छा, अभिरुचि इच्छा,
विषय योग्यता। कक्षा का शिक्षण के दौरान शिक्षक निर्मित समूह अधिगम का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? योग्यता इच्छा, अभिरुचि इच्छा, विषय योग्यता। 23 अभिरुचि के आधार पर बने विद्यार्थी समूह के शैक्षिक क्रियाकलाप का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल उपरोक्त सभी होगा। ड्राइंग पेंटिंग, पेंटिंग सपोर्टिंग, मॉडलिंग सपोर्टिंग। अभिरुचि के आधार पर बने विद्यार्थी समूह के शैक्षिक क्रियाकलाप का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ड्राइंग पेंटिंग, पेंटिंग सपोर्टिंग, मॉडलिंग सपोर्टिंग। चैनल पर कोई पहली बार है और अगर आपको प्रधान शिक्षक या सीटेट पास करके शिक्षक बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सुंदर सा प्यारा सा जिला जरूर कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके जैसा होनहार शिक्षक एग्जाम की प्रिपेयरिंग करके एग्जाम को करेक्ट करने वाला है। 24 कक्षा में समूह अधिगम की संरचना संबंधी अनिवार्यता निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल उपरोक्त सभी। 4 से 6 विद्यार्थी का समूह, विषय योग्यताधारी विद्यार्थी को प्राथमिकता, विविधतापूर्ण समूह का नेतृत्व। और अंतिम प्रश्न, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने अनुदेशात्मक कालांश प्रत्येक सत्र में निर्धारित किया गया है? बिल्कुल इसका उत्तर है 800 एवं 1000 कालांश। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने अनुदेशात्मक कालांश प्रत्येक सत्र में निर्धारित किया गया है? 800 एवं 1000 कालांश। साथियों, आज का यह सेट आपको पसंद आया तो कम से कम आप अपने 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से इसको शेयर करें और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, चूँकि प्रत्येक शाम 6 बजे एक प्रश्न पत्र सेट अपलोड किया जाता है और आपने इतना प्रेम से इस सेट को बनाया, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।